जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमारा भारत महान क्यों है। आखिर क्या ऐसा रीज़न है कि हमारा भारत महान है? क्या करप्टेड सिस्टम, करप्शन, करप्टेड लोगों की वजह से भारत महान है, या फिर अपर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, या फिर बेरोजगारी की वजह से हमारा देश महान है? अगर हम इन सब की बात कर ही रहे हैं तो इस वजह से हमारा देश भारत महान नहीं है। हमारा भारत विश्व गुरु और हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो कि हमारा भारत विश्व गुरु आज भी है। हमारा भारत जिस वक्त सारी दुनिया खाना बदोश घुमा करती थी, उस वक्त हमारा भारत नित्य नए नए उन्नति के शिखरों को छू रहा था। यही हम आगे बढ़ते चले तो हम भारत के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कि हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पूरे विश्व में सबसे अलग है। हमारे पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और थार का मरुस्थल, उत्तर में पर्वतराज हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर जिस देश की सुरक्षा करता हो और जिस देश को सुंदरता प्रदान करता हो, भला उस देश की खूबसूरती में चार चांद कैसे नहीं लगेंगे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो भारत का क्लाइमेट भी बहुत सुंदर है। हमारे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं और हमारे भारत में 6 ऋतुएं अलग अलग तरीके से होती हैं। वहीं अगर बात करें तो किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज प्रकृति स्वयं नहीं बनाती, लेकिन हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज और धर्म ध्वज दोनों ही प्रकृति खुद से बनाती है। पूरे भारत में शून्य का इजाद हुआ और पूरे विश्व में उस वक्त खानाबदोशी चल रही थी। हमारे भारत ने पूरे विश्व को आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसा खगोल वैज्ञानिक दिया, रामानुजन जैसा गणितज्ञ दिया, अब्दुल कलाम जैसा मिसाइल मैन दिया और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर वेंकटरमन जैसे भी महान वैज्ञानिक दिए। वहीं अगर बात करें तो हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष भी हुए और वहीं भारत भूमि देवभूमि भी कही जाती है, जहां पर श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र जैसे देवताओं का जन्म हुआ। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते चलें तो हमारे देश में वीर क्रांतिकारी, वीर शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर, उधम सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल और हमारे प्रिय पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का भी जन्म हुआ, जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते चलें तो हमारे भारत का स्पेस एजेंसी इसरो, जो कि नासा से चंद कदम ही पीछे है और धीरे धीरे अपने उन्नति के नए शिखरों की तरफ बढ़ चला है। जिस टाइम हॉलीवुड में द ग्रेविटी मूवी शूट हुई थी, जिसका बजट 900 करोड़ का था, वहीं हमारे भारत में बना विश्व का सबसे सस्ता अंतरिक्ष यान, जिसका नाम मंगलयान है, वो 800 करोड़ में बना और अपने पहले ही प्रयास में उसने सफलता हासिल की और इसका रिकॉर्ड का श्रेय भी भारतीयों को जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहें तो चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2 हो, चंद्रयान 3 हो, या फिर कोई भी अंतरिक्ष गतिविधि हो, या फिर खेल गतिविधि हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि हो, हमारा भारत हर गतिविधि में नंबर 1 पे ही रहा है और हमेशा रहेगा। पहले हमारे भारत में जो गोल्ड होता था और आज भी उस गोल्ड की 11% ज्वेलरी हमारी भारतीय महिलाएं पहनती हैं, तो इस देश को गरीब कैसे कहा जा सकता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और हमारा भारत 11% पूरे विश्व की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते चलें तो इसी में हमारी महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां पतिव्रता नारी सीता हुई, वहीं हमारे देश में महायुद्ध महारानी लक्ष्मीबाई जैसी नारियां भी हुई। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर भारतीय महिला पायलट कहीं पाई जाती हैं तो वो देश भारत है। अगर बात करें एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर में हमारा भारत भी पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन, मक्का का उत्पादन और गन्ना का उत्पादन, और अगर हम बात करें दलहन की तो पूरे विश्व में हमारा भारत 25% दाल का उत्पादन करता है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते चले तो हमारे देश में सारे धर्मों के लोग पाए जाते हैं। हमारा देश सारे धर्म के लोगों को सार्वभौमिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है और नागरिकता का भी अधिकार देता है। हमारे भारत में हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, पारसी जैसे बहुत सारे धर्म हमारे देश में मिलते हैं। जो धर्म आपको किसी भी देश में नहीं मिलेगा, वो धर्म हमारे देश में मिलेगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का देश है। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान दिया जाता है। पूरी धरती ही हमारा घर है और कोविड-19 के दौरान हमने देखा था कि भारत ने न केवल एक स्वदेशी वैक्सीन बनाई थी, उसके साथ साथ पूरे विश्व का भी रक्षण किया था। और अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते चलें तो हमारे देश की सेना, भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स सेना और भारतीय जल सेना किसी से भी पीछे नहीं है। वो हम बात करें तो भारतीय सेना में कमांडोज और इंडियन नेवी में मार्कोस, जो कि अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। मार्कोस के लिए एक ही चीज़ लिखा गया है कि मार्कोस सिर्फ मारना जानते हैं,
इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम कथन सत्य साबित करते हैं, क्योंकि हम पूरे विश्व को ही सुखी, स्वस्थ और अच्छा देखना चाहते हैं। इसीलिए भारत में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते चले तो भारत इसीलिए महान है कि हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता, हमारे भारत में सारे लोगों को सम्मान दिया जाता है। हमारे भारत में नारी हो, बच्चा हो या फिर कोई पुरुष हो, सबको सम्मान दिया जाता है। और हमारा भारत इसीलिए महान है कि हमारे भारत में सारे लोग निवास करते हैं। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए भी ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद।